हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है काम की बातें, और जहां आप इंग्लिश सीखते हैं फ़न एंड इजी वे में। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए अनदर स्टोरी। और अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना है तो इससे रिलेटेड मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं जो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में बताया कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है हमारा द गुड टर्न। द गुड टर्न, गुड मीन्स होता है अच्छा, टर्न मतलब मुड़ना, मतलब अच्छा जो मोड़ आया है समझ लो, मतलब कि लाइफ में या फिर जो भी चीज़ में, है ना। तो आगे हम पढ़ते हैं कि इस स्टोरी में क्या है इंटरेस्टिंग। ध्यान रहे हर एक वर्ड को मैं कैसे पढ़ रही हूँ, आप बहुत ध्यान से देखेंगे और हर एक वर्ड का मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगी। तो ध्यान से सुनना और देखना वीडियो को एंड तक। ईच टाइम गीना वॉकड डाउन। ईच टाइम मतलब हर टाइम गीना क्या करती थी, गीना वॉकड डाउन नीचे जाती थी द लेन वेयर शी लिव्ड, जिस गली में वो रहती थी। लेन मतलब गली। अ नेबर वुड रिमार्क, लोग उसे कैसे जानते थे, उसके पड़ोसी। नेबर मीन्स होता है पड़ोसी। उसे कैसे जानते थे, देयर गोस द ब्रैट, मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव नहीं करती थी वो बच्ची, ऐसा उसे जानते थे। द 6-year-old वॉज द ओनली चाइल्ड, वो गर्ल कितनी बड़ी थी, 6 year old थी सिर्फ 6 साल की थी। ऑफ हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की। एंड शी वॉज टोटली स्पॉइल्ड, और वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इवन व्हेन शी वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, क्योंकि जबकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। हर पेरेंट्स हैड नेवर रिफ्यूज्ड, उसके पेरेंट्स कभी भी रिफ्यूज़ मतलब मना कर नहीं करते थे। हर एनीथिंग, उसको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे। एंड शी इन टर्न ऑलवेज मेड श्योर दैट शी गॉट व्हाट शी वांटेड, मतलब उसके पेरेंट्स चाहते थे कि हर हालत में उनकी बच्चे को जो चाहिए वो मिलना चाहिए, तो उसे दिलवाते भी थे, मतलब उसकी ज़िद पूरी करते थे। वन डे गीनाज मदर, एक दिन क्या हुआ, गीना की मदर ने, गीनाज मदर मतलब गीना की मदर ने नोटिस किया दैट हर डॉटर, उनकी बेटी मतलब गीना, वॉज नॉट रेडी टू शेयर एनीथिंग विद हर फ्रेंड्स, मतलब वो अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ भी शेयर नहीं करती थी। बी इट अ बुक, वो चाहे बुक हो या फिर टॉय हो, और समथिंग टू ईट या फिर कुछ खाने का हो। शी ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट मोस्ट चिल्ड्रन डिड नॉट लाइक टू प्ले, इससे क्या हुआ था, लोग उसे लाइक नहीं करते थे, मतलब पसंद नहीं करते थे। विद हर डॉटर, उसके मतलब गीना के साथ खेलना कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि वो चीज़ें शेयर नहीं करती थी। दे सेड शी बोस्ड देम अराउंड एंड मेड देम क्राई, और इससे क्या हुआ कि मतलब वो रोने लगी ये सुनकर। दे सेड मतलब वो कि वो ऑर्डर देती थी और ये सुनकर वो रोने लगते थे बच्चे। गीना's mother realized that it was their fault गीना was behaving like this, गीना की मदर को रियलाइज़ हुआ कि it was their fault, कि ये उनकी ही गलती है, उसके पेरेंट्स की ही गलती है कि ये गीना इस तरह का बिहेव कर रही है। hadn't they spoiled her by giving anything, उन्होंने उसे बिगाड़ दिया है कि सब कुछ हर चीज़ उसे देकर उसकी ज़िद पूरी करके। एंड एवरीथिंग शी आस्क्ड, वो जो उससे जो भी मांगती थी वो मिल जाता था। वुड गीना टू बी एबल टू मेक गुड फ्रेंड्स एंड लर्न टू शेयर थिंग्स विद दैम, अब वो चाहती थी कि जो गीना है वो अपने अच्छे दोस्त बनाए और चीज़ें सीखे उससे। शी वुड सून नो फॉर गीना वॉज नाउ इन क्लास 1, और जल्दी उसने देखा कि वो गीना क्या है, क्लास 1 में आ गई, क्लास 1 में आ गई है। Everyone in her class admitted that गीना was very intelligent, सबको लगता था कि गीना क्या है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट गर्ल है। बट शी हैड नो फ्रेंड्स, लेकिन उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। अनटिल रीता जॉइंड हर क्लास, जब तक रीता ने उसे ज्वाइन नहीं किया, मतलब जब तक रीता का एडमिशन नहीं हुआ तब तक वो सब लोग जानते थे कि इसका कोई फ्रेंड नहीं है, सब कुछ ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। न्यू टू द सिटी एंड टू शाय टू मेक एनी फ्रेंड्स, वो रीता क्या थी, न्यू
आई थी उस सिटी में और बहुत शाय थी फ्रेंड्स बनाने से, मतलब जल्दी से बात नहीं करती थी किसी से. शी डिड नॉट माइंड बीइंग टेकन अंडर गीनाज विंग. मतलब वो गीना उसकी देखभाल करती थी. बीइंग गीनाज फ्रेंड मींट बीइंग बोस्ड अराउंड. मतलब वो गीना की फ्रेंड बन गई थी और मतलब ऐसा लगता था क्योंकि सब उसका ऑर्डर मानते थे तो ऐसा लगता था कि वो मतलब सब उसकी बात मान रहे हैं. बट रीता वॉज अ टिमिड चाइल्ड एंड डिडंट माइंड टू मच. लेकिन रीता क्या थी, टिमिड मतलब वो डरपोक थी और उसे कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करती थी. मतलब बच्चे कुछ बोलते थे उसे माइंड नहीं करती थी, मतलब गुस्सा नहीं आता था उसे. वन डे द टीचर स्कॉल्डेड रीता फॉर डूइंग हर सम्स केयरलेसली. एक दिन क्या हुआ, द टीचर स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना. रीता फॉर डूइंग हर सम्स, उसने सम्स किए होंगे उसके लिए और वो गलत हो गए होंगे उसके लिए. टीचर ने उसे डांटा. द लिटिल गर्ल स्टार्टेड क्राइंग, और वो रोने लग गई. गीना टोल्ड हर मदर अबाउट रीता क्राइंग इन क्लास. गीना ने अपनी माँ को बताया कि रीता क्लास में रो रही थी. वाई डोंट यू हेल्प हर, उसकी मम्मी ने बोला कि तुमने हेल्प क्यों नहीं की. आस्क्ड हर मदर, उसकी मदर ने पूछा. शी लाइक्स यू, वो तुम्हें पसंद करती है. एंड इफ़ यू टीच हर, अगर तुम उसे सिखा देती, शी विल अंडरस्टैंड, वो समझ जाती. मम्मी आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए. वट कैन आई डू इफ़ शी इज़ डम, मैं क्या करूँ अगर वो डम है मतलब मूर्ख है. सेड गीना, ऐसा गीना ने कहा. बट रीता इज़ योर फ्रेंड, लेकिन रीता तुम्हारी फ्रेंड है. इफ़ यू डोंट हेल्प हर हु विल स्कॉल्डेड हर मदर. मतलब रीता इज़ योर फ्रेंड इफ़ यू डोंट हर, मतलब कि रीता तुम्हारी दोस्त है और तुम हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा, उसकी मदर ने उसे डांटा. देन शी टोल्ड गीना द स्टोरी ऑफ आंट एंड द अबव डव. फिर उसने उसकी मदर ने एक स्टोरी सुनाई गीना को. आंट एंड डव, डव मीन्स एक पक्षी होता है, ठीक है, बर्ड होता है डव. वन डे an ant fell into a stream and was desperately trying to save herself. एक बार क्या हुआ, वो स्ट्रीम में मतलब जो पानी बहता है ना उसकी धारा होती है उसमें गिर गई और खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी. अ डव सिटिंग ऑन अ ट्री, एक डव जो है बर्ड जो है बैठी हुई थी पेड़ पर. ओवर हैंगिंग द वाटर प्लग्ड अ लीफ एंड लेट इट फॉल इनटू द स्ट्रीम क्लोज टू द आंट. तो उसने क्या किया, वो बैठी हुई थी ना उसके ऊपर, तो उसने क्या किया, एक लीफ तोड़कर उस स्ट्रीम में डाल दी. बर्ड ने लीफ तोड़कर स्ट्रीम में डाल दी आंट के पास. द आंट क्लाइम्ड ऑन टू इट एंड फ्लोटेड सेफली टू द बैंक. तो आंट ने उस पर चढ़कर जो उसका था ना किनारा था, पानी जहाँ चल रहा था उसका किनारा था, किनारे पर आ गई. अ लिटिल लेटर, थोड़े दिन बाद, अ बर्ड कैचर केम एंड स्टूड. अ लिटिल लेटर मतलब थोड़े दिन बाद, अ बर्ड कैचर, बर्ड को पकड़ने वाले, केम एंड स्टूड अंडर द ट्री, आए और पेड़ के नीचे खड़े हो गए. प्रिपेयरिंग टू थ्रो अ नेट ओवर द अनसस्पेक्टिंग डव, मतलब और जाल फेंकने के लिए तैयार हो गए और उन्हें उसकी डव को मतलब बर्ड को पता भी नहीं चला. द आंट न्यू वट ही वॉज प्लानिंग एंड स्टनिंग हिम इन फुट. जो आंट थी वो समझ गई थी, वो जानती थी वो क्या करने वाले हैं और उसकी प्लानिंग को भी जानती थी. तो उसने क्या किया, उसके फुट पर काट लिया. जो बर्ड कैचर आए थे ना, उनको पकड़ने वाले आए थे बर्ड को, उसने चींटी ने उसके पैर पर काट लिया. द बर्ड कैचर yelled आउट इन पेन, बर्ड कैचर बहुत जोर से चिल्लाया. एंड द नॉइज मेड द डव फ्लाई अवे, और इससे क्या हुआ, जो डव था वो फ्लाई हो गया, मतलब उड़ गया उसके शोर से. डिड यू अंडरस्टैंड द स्टोरी, क्या तुम्हें स्टोरी समझ में आई. गीना की मदर ने ये स्टोरी सुनाई थी गीना को, तो गीना से पूछा क्या तुम्हें स्टोरी समझ में आई. इट मीन्स दैट इफ़ यू डू अ गुड टर्न, मतलब तुम अगर किसी के साथ अच्छा करते हो, यू विल ओनली गेट गुड इन रिटर्न, तो तुम बदले में तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा. टू दिस गीना सेड, तो तब गीना ने कहा, व्हाट अ सिली स्टोरी मम्मी, कितनी बेकार स्टोरी थी. इट इज़ फॉर लिटिल चिल्ड्रन, ये छोटे बच्चों के लिए है. आई हैव ग्रोन बिग, मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ. देन गीनाज मदर डिसाइडेड टू एक्ट टफ, तो गीना की मदर ने
डिसाइड किया कि उसे पनिश करेंगी। इफ़ यू डू नॉट हेल्प हर, अगर तुम उसकी हेल्प नहीं करोगी, आई विल नॉट लेट यू वॉच कार्टून्स फॉर अ वीक, तो मैं तुम्हें एक वीक तक कार्टून्स नहीं देखने दूंगी। एक्सट्रीमली अनहैप्पी गीना हेल्प्ड, तो जो इससे क्या हुआ, गीना बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। गीना हेल्प्ड रीता एंड वंडर ऑफ वंडर्स, वंडर ऑफ वंडर्स मतलब बहुत ज़्यादा चौंकी रह गई। एंड रीता अंडरस्टूड, रीता ने को सब कुछ समझ में आया। फॉर इट टर्न आउट दैट गीना वॉज क्विट अ गुड टीचर, तो इससे क्या हुआ, जो गीना थी वो एक गुड टीचर, अच्छी टीचर बन गई थी, क्योंकि उसने सिखाया था, उसे समझ में आ गया था। द टीचर वॉज हैप्पी दैट रीता हैड फाइनली अंडरस्टूड द सम्स एंड कॉम्प्लीमेंटेड हर इन फ्रंट ऑफ द क्लास, और टीचर भी खुश थी क्योंकि रीता को वो सम्स समझ में आ गए थे और उसने कॉम्प्लीमेंट किया, मतलब तारीफ़ की क्लास के सामने। रीता वॉज थ्रिल्ड एंड टोल्ड एवरीवन व्हाट अ गुड फ्रेंड गीना वॉज, तो रीता ने सबको खुशी से बताया कि जो गीना है कितनी अच्छी दोस्त है। बट गीना प्रेफर्ड टू फॉरगेट द इंसिडेंट एज समथिंग अनप्लीजेंट शी हैड बीन फोर्स्ड टू डू, और गीना क्या थी कि सब कुछ भूल गई थी जल्दी, और समथिंग अनप्लीजेंट शी हैड बीन फोर्स्ड टू डू, क्योंकि उसे ज़बरदस्ती करवाया गया था, इसलिए वो सब कुछ भूल गई थी। Meanwhile, Rita had been thinking how she could repay her friend, और वो सोचती थी कि वो कैसे उसकी हेल्प करे। रीता सोचती थी कि कैसे उसका कर चुका है, मतलब उसने हेल्प की थी तो वो बदले में वो भी करना चाहती थी। द अपॉर्चुनिटी केम सूनर देन शी थॉट, और जल्दी ही वो अवसर आ भी गया था। वन डे इन अ फिट ऑफ एंगर, मतलब एक दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्से में, इन अ फिट ऑफ एंगर गीना पोस्ड वन ऑफ द यंगर गर्ल्स, एक गर्ल को गिरा दिया था गीना ने, हु फेल एंड ब्रूइज्ड हर नी, वो गिर गई थी और उसकी नी जो है घुटना छिल गया था। द मैटर वॉज रिपोर्टेड टू द प्रिंसिपल हु स्कोल्डेड गीना बिफोर द एंटायर स्कूल, और जो मैटर था वो प्रिंसिपल तक पहुंच गया था, तो प्रिंसिपल ने पूरे स्कूल के सामने असेंबली में गीना को डांटा। ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली द प्रिंसिपल टोल्ड गीना टू स्टे बैक फॉर 2 hours आफ्टर स्कूल, और प्रिंसिपल ने गीना से कहा कि स्कूल के बाद 2 hours तक रुकना वहाँ पर, एंड पिक अप द वेस्ट पेपर फ्रॉम ऑल द क्लासरूम ड्यूरिंग डिटेंशन, और जब सफाई के टाइम पे सारी क्लासेस से पेपर्स कलेक्ट करोगे तुम जो भी गिरे हुए होंगे। गीना फेल्ट ह्यूमिलेटेड, गीना को बहुत गंदा लगा कि ऐसे कैसे कह रही है मुझसे प्रिंसिपल। शी वॉज अ प्राउड गर्ल, वो बहुत प्राउड गर्ल थी, बहुत अच्छा मतलब अच्छी इमेज थी उसकी। एंड बीइंग स्कॉल्डेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन वाज ऑलमोस्ट मोर देन शी कुड बियर, और वो बहुत ज़्यादा था जब पूरे स्कूल के सामने प्रिंसिपल ने उसे असेंबली में डांटा था। शी वॉन्टेड टू रन अवे एंड हाइड, वो चाहती थी वो भागना चाहती थी और छुप जाना चाहती थी। बट इंस्टेड शी गॉट थ्रू द डे, लेकिन जब वो दिन बीता, प्रिटेंडेड शी डिडंट केयर, लेकिन उसने कुछ भी केयर नहीं की, वो दिखावा करती रही। आफ्टर स्कूल फिनिश, जैसे स्कूल ख़त्म हुआ, गीना वॉज लेफ्ट अलोन, गीना अकेली रह गई थी। एंड देन शी फाइनली लेट आउट द टीयर्स, और उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। शी हैड बीन होल्डिंग बैक ऑल द डे, और वो क्योंकि वो आराम से बैठी रही थी। शी शॉप्ड एंड शॉप्ड एंड शॉप्ड, और वो दुख मनाती रही। शॉप्ड मतलब दुख मनाना। दैट इज़ हाउ रीता फाउंड हर फ्रेंड शॉपिंग, रीता ने देखा कि उसकी फ्रेंड जो है बहुत ज़्यादा उदास है। शी स्टेड बैक विद गीना एंड हेल्प्ड हर क्लीन द स्कूल, तो रीता ने उसकी हेल्प की और पूरे स्कूल को साफ करने में भी मदद की। गीना रिमेंबर्ड द स्टोरी ऑफ द आंट एंड डव, तो गीना को वो स्टोरी याद आ गई आंट एंड डव की। शी वॉज ग्रेटफुल टू रीता, वो बहुत ज़्यादा एहसानमंद हो गई रीता की। एंड थैंक्ड हर, उसे थैंक यू भी बोला। फ्रॉम दैट डे गीना एंड रीता बिकेम द बेस्ट फ्रेंड्स, तो उससे क्या, उस दिन से क्या हुआ, गीना और रीता बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। सो दिस इज़ द टुडेज स्टोरी। आपको आज की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। आपको भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए जहाँ भी उन्हें ज़रूरत हो, और ऐसी मेरी हेल्प करना। कमेंट में बताना कि आपको स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना है तो इससे रिलेटेड मेरे चैनल पर वीडियो डली हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।